हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 जो कि है लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के ऊपर। एक्सरसाइज 2.2 के समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं किसको है। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये हमने बेस से क्या पढ़ी हुई है। अगर लेट सपोज ए हमारा बेस है, उसके ऊपर पावर एक्स आ जाता है तो सोल्यूशन अगर लेट सपोज वाई आ गया, ये कौन सी फॉर्म होगी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको क्लियर दिख रहा है कि एक बेस के ऊपर एक्स पावर आया हुआ है, तो इस फॉर्म को क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या बनेगी अगर इसको हम कन्वर्ट कर दें? अगर लॉगरिथमिक फॉर्म हम लिखे इसका, सिंपल है कि LOG लॉग लिखा जाएगा, जो बेस है वही आएगा, जो सॉल्यूशन था वो y इक्वल्स टू x हो जाएगा, जो एक्सपोनेंट था वो हमारा सिंपल लॉगरिथम बन जाएगा। इट मीन्स लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a इज x। इसको इस तरह कहेंगे, लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a इज x, या फिर a टू द पावर x इज इक्वल्स टू y। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ये एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। समझ आ रही बात? अब इसका मतलब क्या हुआ कि a के ऊपर x टाइम्स रेस किया तो हमारा y सोल्यूशन आया। अब ये क्या बताता है? बेस a के ऊपर y का सोल्यूशन कितना, अगर कितने टाइम्स रेज हुआ होगा, वो x टाइम्स रेज हुआ होगा। इक्वेशन फॉर्म में अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें कि लेट सपोज 2 का पावर 3 क्या है? 8। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंट आया हुआ है। अगर इसी को हम अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें, log 2 बेस के ऊपर 8 का सोल्यूशन क्या है? 3 है। इसका मतलब क्या है? बेस 2 के ऊपर 3 पावर आता है तो 8 सोल्यूशन आएगा, या फिर बेस 2 के ऊपर 8 का लॉगरिथम 3 है, मतलब इस बेस के ऊपर क्या पावर आए कि हमारा सोल्यूशन 8 आए, इसका ये भी कह सकते हैं। या इस बेस के ऊपर 8 आंसर आ रहा है तो सोचो 2 कितनी टाइम्स रेज हुआ होगा भाई? 2 3 टाइम्स रेज हुआ होगा। 2 टाइम्स 2 टू द 4, 4 टू द 3, 8 हो जाएगा सिंपल। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब इसको हम एक्सरसाइज 2.2 के अंदर सॉल्व करेंगे। सो एक्सरसाइज 2.2 काफ़ी सिंपल है। हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए हुए उसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं एक्सरसाइज खोलूँ यहाँ आपकी, तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है ना? अब पहले क्वेश्चन में हमें इन लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है। सिंपल है कि अगर हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहता है कि 7 के ऊपर पावर 3 है तो सोल्यूशन क्या आएगा? 343। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको हमें कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर। सॉल्यूशन सिंपल क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा LOG लॉग बेस क्या है? 7, सॉल्यूशन क्या था? 343, जो पावर है वो आपका लॉग बन जाएगा। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, 3 के ऊपर -4 पावर आ जाए तो सॉल्यूशन आता है 1/81। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? LOG 3 के बेस के ऊपर 1/81 का सॉल्यूशन क्या है? -4 है। सिंपल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, 10 टू द पावर -3 है 0.001, तो इसको हम क्या कहेंगे? LOG के अंदर लॉगरिथम 10 बेस के ऊपर 0.001 का जो सोल्यूशन है वो -3 है, एक्सपोनेंट इधर आ जाएगा। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4, LOG क्वेश्चन जो दिया वही लिखते हैं। रेडिकल 3 m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो रेडिकल 3 m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब इसको हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो देखिए क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ? m पावर 2 होल बाय 1/3 इज इक्वल्स टू 1। तो ये बन जाएगा m 2/3 इक्वल्स टू 1। सही है। अब अगर इसको एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में कन्वर्ट करें तो हम लिखेंगे लॉग m बेस के ऊपर 1 का सोल्यूशन क्या आ रहा है? 2/3, जो पावर है वो इक्वल हो जाएगा। सिंपल था। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है जिसको हमें कन्वर्ट करना था किसके अंदर? लॉगरिथमिक फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर। अब दूसरा क्वेश्चन रिवर्स प्रोसेस है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में से। सो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। एक बार इसकी डेफिनेशन को अगर आप समझ गए तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको कन्वर्ट करना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है लॉग
बेस 27 पे 81 का सॉल्यूशन है 4/3। अब ये है नहीं है ये हमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसको सिर्फ कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन, तो भाई सिंपल है, बेस क्या है 27, उसके ऊपर लॉगरिथम क्या आ रहा है 4/3, वो उसका क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा, इक्वल्स टू 81। सॉल्यूशन आ गया। नंबर 2 क्वेश्चन है लॉग बेस 2 के ऊपर 1/8 का जो सॉल्यूशन है वो कितना है -3। तो सिंपल है, एक्सपोनेंशियल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, बेस क्या है 2, उसके ऊपर कितना पावर आएगा -3, तो सॉल्यूशन क्या आएगा 1/8। तो ये सिंपल सॉल्यूशन आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 लॉग 10 के ऊपर 1 का सॉल्यूशन आता है 0। इट मीन्स क्या होगा, बेस 10 पावर क्या 0, सॉल्यूशन क्या आएगा 1। तो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 लॉग बेस 10 के ऊपर 0.01 का सॉल्यूशन क्या आएगा -2। तो इट मीन्स क्या बन गया, ये बेस क्या है 10, 0 पावर क्या आएगा -2, 0.01। तो ये सिंपल आपकी एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द अननोन, फाइंड द अननोन, फाइंड करने के इसके अंदर अननोन्स क्या है। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1 लॉग 32 बेस के ऊपर x का पावर आना चाहिए कितना 1/2। तो सिंपल सॉल्यूशन क्या आएगा, हमें क्या करना है, सॉल्यूशन हम क्या कहेंगे कि 32, पहले एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, 32 का ऊपर पावर क्या आना चाहिए, ये पावर आना चाहिए 1/2, सॉल्यूशन आना चाहिए x, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको अगर सॉल्व किया जाए 32 की स्क्वायर रूट निकालनी है आपने, 32 की क्या निकालनी है स्क्वायर रूट। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 पावर 5 1/2x। कैसे हुआ ये 2 पावर 5 कैसे हुआ, 32 के फैक्टर निकालें तो 2 के 5 टाइम्स 2 आएगा, सही है। तो अब क्या हो गया, ये बन गया आपका सिंपल x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2 पावर 5/2, मतलब कि मल्टीप्लाई हो गया। इसको हम फर्दर ऐसे कह सकते हैं कि सिंपल हम इसको किस तरह लिख सकते हैं 4 रेडिकल 2। 4 रेडिकल 2 का मतलब कैसे हुआ, यहाँ से 5 रेडिकल्स हैं, मतलब कि क्या होगा, ये रेडिकल के अंदर 5 बार 2 आया है, एक ये पर निकल जाएगा, 2 2 4 बन जाएगा और रेडिकल 2 अंदर रहेगा। आपके सॉल्यूशन इन दोनों में से कुछ हो सकता है, आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 वो कहता है कि लॉग बेस a के ऊपर, लॉग बेस a के ऊपर 3 की जो वैल्यू है ना वो है 1/2, लॉग बेस a के ऊपर 3 की वैल्यू 1/2। तो सॉल्यूशन सिंपल, इसको पहले एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, a के ऊपर 1/2 पावर आएगा तो सॉल्यूशन क्या आएगा 3, ठीक है। अब कन्वर्ट करें कि अगर हम दोनों तरफ पावर सेम कर दे तो बेस सेम हो जाएगा, सिंपल। अगर a के ऊपर पावर 1/2 है तो 9 के ऊपर पावर 1/2 करें तो भी हमारा 3 ही आएगा। देखो 9 के ऊपर पावर 1/2 करोगे तो 3 आएगा, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, 9 की स्क्वायर रूट क्या है 3 है। तो सिंपल, अगर यहाँ पे एक रूल है कि अगर दोनों का पावर सेम है तो बेस सेम होगा, अगर बेस सेम है तो पावर सेम होगा। अब इस केस में देखा जाए तो सेम पावर है तो हम इधर लिखेंगे सेम एक्सपोनेंट। अगर एक्सपोनेंट सेम है तो बेस भी ऑटोमेटिकली सेम होंगे, a बराबर 9 होगा, ठीक है। इधर लिखें देयरफॉर, तो a बराबर 9 हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब इस बार मैं कुछ एक्सरसाइज आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी छोड़ूंगा क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है सब। क्वेश्चन नंबर 3 लॉग रेडिकल 5 25 इक्वल्स टू y, ठीक है। सो यही क्वेश्चन है जी हाँ। सॉल्यूशन सबसे पहले एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें, बेस क्या है रेडिकल 5, कितने टाइम रेज हुआ y टाइम्स, कितना सॉल्यूशन आएगा 25। अब दोबारा से वही केस
आपने दोनों तरफ बेस सेम बनाना है, ठीक है। बेस कैसे सेम बनेगा, रेडिकल 5 होल पावर y 25। देखो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, रेडिकल 5 का स्क्वायर क्या होगा 5। इसका मतलब क्या है, मुझे इधर रेडिकल 5 चाहिए, तो एक स्क्वायर तो इस स्क्वायर को ख़त्म करेगा, दोबारा से जब स्क्वायर आएगा तो उसको 25 बनाएगा, और 2 2 सा क्या बनता है 4 बनता है। इट मीन्स मुझे पावर कितना चाहिए 4 चाहिए। रेडिकल 5 के ऊपर पावर 4 आएगा तो सोल्यूशन क्या आएगा 25। अब दोनों की तरफ सेम बेस हैं तो इट मीन्स एक्सपोनेंट भी सेम होगा, हैंस y इक्वल्स टू 4। समझ आई बात। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अभी। लॉग बेस 4 पे x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 3/2, ठीक है। सॉल्यूशन ऐसे करेंगे हम, वही इसको पहले एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो। बेस 4 पे 3/2 पावर आएगा तो बन जाएगा x। अब दोबारा से क्या करना है, अभी हमें एक्सपोनेंट बराबर करना है, मतलब कि बेस चाहिए हमें, हम एक्सपोनेंट को इक्वल करना चाहते हैं, ठीक है। तो लॉग बेस 4 के ऊपर x आ गया, ठीक है। अब तो एक्सपोनेंट को इक्वल करने की जरूरत है, हम सीधी सी x की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो x इक्वल्स टू 4 के ऊपर 3/2 पावर है। अब पहले मैं क्या करूँगा, 4 को लिखूँगा 2 पावर 2। अब 2 2 से कैंसिल, सिंपल 2 का पावर 3 8, सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर इसी तरह हमारा 4 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे कौन सा 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, लॉग बेस 10 पे 100 की वैल्यू कितनी आएगी y आएगी, ठीक है। सॉल्व करें, पहले एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो। सॉल्यूशन 10 बेस के ऊपर y टाइम्स रेज हो तो सॉल्यूशन क्या आता है 100। अब आपने क्या करना है, बेस सेम बनाना है, 10 पावर y तो ये बन जाएगा 10 पावर 2। देखो 100 क्या होता है 10 पावर 2, सेम बेस आ गए, ठीक है। तो हैंस y बराबर कितना होगा 2। अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लॉग बेस a के ऊपर 64 की वैल्यू निकालनी है जो कि इक्वल 3 होगा, ठीक है। सो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो पहले। सॉल्यूशन सिंपल है, बेस a के ऊपर 3 पावर आएगा तो सॉल्यूशन क्या आएगा 64। अब यहाँ पे आप IQ भी यूज़ कर सकते हैं, कौन सा नंबर है जिसको 3 टाइम्स रेज करो 64 आएगा, आई थिंक 4 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा a पावर 3, 64 को हम लिख सकते हैं 4 पावर 3, एक्सपोनेंट सेम हो गया, सेम एक्सपोनेंट। अगर एक्सपोनेंट सेम है तो बेस भी सेम होगा, a बराबर 4 होगा। अगर एक्सपोनेंट सेम है तो बेस भी सेम होगा, ये रूल है मैथमेटिक्स का। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब करेंगे 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लॉग बेस a के ऊपर 64 की वैल्यू, ये तो कर चुके हैं, 7 करना है। लॉग बेस a के ऊपर 1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। सॉल्यूशन सेम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो सबसे पहले, a पावर 0 बराबर 1, ये बेस ये एक्सपोनेंट ये आपका सॉल्यूशन। समझ आई बात। a पावर 0 बराबर 1 तो सिंपल है, अगर a पावर 0 1 है तो अब क्या होगा, दोनों का एक्सपोनेंट अगर हम सेम करें तो क्या होगा, अगर a पावर 0 इक्वल्स टू 1 तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, तो a की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 आ जाए तो जवाब 1 ही आता है। a की वैल्यू क्या होगी, कुछ भी हो सकती है। सो एक बार इसको हम क्या करें, सॉल्व करें तो किस तरह सॉल्व करेंगे। a पावर 0 इज इक्वल्स टू, नहीं तो बेसिक आइडेंटिटी है, a की पावर वैल्यू क्या होगी, वैसे तो a तो रियल नंबर का होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बेस सेम करना चाहूँ, a पावर 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रियल नंबर कोई भी आ जाए पावर 0, अब पावर सेम एक्सपोनेंट,
हैंस ए क्या होगा, कोई भी रियल नंबर होगा। अभी आर का मतलब क्या है, रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज में पढ़ा चुका हूँ आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर, ठीक है। नंबर 8 क्या है, लॉग 55 पे 55 की जो आंसर आएगा y आएगा। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें, 55 का पावर क्या, y, सॉल्यूशन क्या आ रहा है 55। बेस सेम करो पहले, 55 होल पावर y इज इक्वल्स टू 55 होल पावर 1। बेस तो ऑलरेडी सेम है, जब बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। हम लिखेंगे सेम बेस, देयरफॉर y इक्वल्स टू 1। सिंपल सॉल्यूशन आ गया। अब करते हैं 9th क्वेश्चन जो कि लास्ट होगा इस पूरे चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 9 वो कहता है लॉग 64 पे 8 का सॉल्यूशन आ रहा है x/2। सॉल्यूशन कन्वर्ट करो भाई, क्या है 64 बेस है, उसके ऊपर पावर आया x/2, तो सॉल्यूशन क्या आया 8 आया। दोबारा से याद करो मैंने क्या कहा था, आपने जस्ट क्या करना है, बेस को इक्वल करना है। 64 x/2, 8 के ऊपर 8 को 64 कैसे बनाया जाए, 8 को 64 इस तरह बनाया जाएगा कि ये 8 जो है 64 की स्क्वायर रूट है, तो 1/2 लिख दो सिंपल। तो x 64 पावर x/2 सेम बेस हो गया। अगर सेम बेस है तो हम क्या लिखेंगे, हैंस x/2 पावर भी सेम होंगे 1/2, तो 2 से कैंसिल, तो x का सोल्यूशन क्या आ गया, 1 आ गया। सिंपल। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे हुई सॉल्व। कितनी मिस्टेक्स हैं, 9 को 11 लिखा हुआ है, xi लिखा हुआ है। चलो, तो हमारी एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है।